are based on uniqueness. Uniqueness theorem. Uniqueness theorem. Uniqueness theorem. Design strength are based on lower bound theorem. Lower bound theorem. Okay. Lower bound theorem. Design strength, lower bound theorem, design load, uniqueness theorem. It is important for it. Okay. यानी WSM design load are based on uniqueness theorem, and bond strength based on what guys? Bond strength based on strength based on lower bond theorem, lower bond theorem. Okay. Assumptions. Assumption के पहले नोट लिख लेते हैं, ठीक है? Assumptions. Assumption. First note. या फिर आप generally we take a note. In case of wind or earthquake load, the permissible stress, permissible यानी कौन सा होता है guys? Design stress. Okay. Permissible stress should be increased by 33%. 33% यानी क्या? लेडीज कोटा. यहाँ पे लेडीज कोटा काय के लिए है? यहाँ पे लेडीज कोटा स्ट्रेस के लिए, इंक्रीज के लिए. एलएसएम में काय के लिए है? डिक्रीज के लिए. एलएसएम में काय के लिए है गाइस? डिक्रीजिंग के लिए. यहाँ पे काय के लिए? इंक्रीजिंग के लिए. ओके, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. एलएसएम में 33% हम स्लेडरनेस रेशियो की वजह से जो भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो कम लेते. 1 FCK से 0.67 FCK हम लेते. 0.667 FCK. ओके, यानी 0.67 FCK. सो 0.67 FCK हम लेते, यानी 33% लेडीज कोटा वहां पे अपन छोड़ देते और यहाँ पे अपन एक्स्ट्रा ले रहे काय पे? विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड की वजह से अपन क्या कर रहे हैं? शुड बी इंक्रीज 33% लेडीज कोटा.
ओके, परमिसिबल स्ट्रेस। सो दिस बोथ थिंग आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, यूलर्स बर्नौली। यूलर्स बर्नौलीज लीनियर स्ट्रेस क्या दिया है उन्होंने? लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अप टू फेल्यूर। अब ये लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अप टू फेल्यूर यानी क्या कि लीनियरली रहेगा। जैसे अपन स्ट्रेन लेते थे एलएसएम में, वैसी ही यहाँ पे स्ट्रेस भी रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों लीनियर रहेगा, कोई रेक्टेंगल नहीं, कोई पैराबोलिक नहीं, डायरेक्ट लीनियर, डायरेक्ट लीनियर। वर्किंग स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स के लिए डिजाइन कर रहे हैं, सर्विसिबिलिटी का इसमें नाम नहीं है, नामो निशान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोलैप्स कंडीशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो भी स्ट्रेस पकड़ा जाता है दैट इज ओनली लीनियर स्ट्रेस, इट इज ओनली लीनियर स्ट्रेस। There is compression. There is compression. Now we discuss about stress strain. लीनियर स्ट्रेस अप टू फेल्यूर बोला है। अब भाई ओके, क्या बोला है? लीनियर स्ट्रेस अप टू फेल्यूर। ये compression zone and this is tension zone. Up to what? Up to that tensile steel. Up to that tensile steel. That is B. There is X only. There is overall depth, and that is effective depth. Okay. So अभी आधा आधा अपन करेंगे सामने। जैसे जैसे अपना assumptions बढ़ेगा वैसे वैसे अपन करेंगे। आज एक पेज पे तो हमारे आने को ना 2 डायग्राम्स आएंगे यहाँ पे। ओके, so linear stress distribution up to failure. So strain diagram is here. We draw strain diagram and then stress diagram. स्ट्रेन डायग्राम भी आपकी लीनियर रहेगी, एंड स्ट्रेस डायग्राम भी आपकी लीनियर है अप टू द फेल्यूर। स्ट्रेन डायग्राम, देयर इज स्ट्रेस डायग्राम, सॉरी अप टू व्हाट? अप टू reinforcement.
ओके, ये डैश क्यों दिखाया मैंने, इधर कोई भी टेंशन नहीं है। टेंशन कहाँ पे है, टेंशन है आपका रेनफोर्समेंट के लाइन, ओनली फॉर रेनफोर्समेंट लाइन। ओके, शेयर एंड टेंशन। ओके, सो स्ट्रेनिंग आपका यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपका नहीं, स्ट्रेनिंग के लिए मत निकालो, स्ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेट लाइन निकालो। स्ट्रेनिंग के लिए स्ट्रेट लाइन दे दो, स्ट्रेस के लिए डॉटेड लाइन निकालो। ओके, सो यहाँ पे क्या रहेगा आपका, कंप्रेशन है करके सिग्मा सी बी सी, सिग्मा सी बी सी। हियर इज ई सी, स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, सिग्मा सी बी सी, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इन बेंडिंग compression, stress in concrete in bending compression। okay, bending compression। here is, अभी यहाँ पे कौन दे रहा, स्टील दे रहा, तो सिग्मा एस टी बाय एम, वाई बाय एम, थोड़ी देर में अपन उसके ऊपर आएंगे। एंड हियर इज स्ट्रेस इन स्टील ई एस, स्ट्रेस इन स्टील ई एस। ओके, स्ट्रेस डायग्राम एंड स्ट्रेन डायग्राम। सेकंड assumption, tensile strength, tensile strength of concrete is ignored, sorry, फिर से वही ignore। अब tensile strength of concrete is ignored is what, FCR is ignored। what is FCR, 0.7 अंडर रूट ऑफ FCK। कहाँ पे देखे हैं, पेज नंबर 16 पे देखे हैं। तो ये इग्नोर करना है, ये पकड़ना ही नहीं है। ओके, इसीलिए मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ पकड़ी नहीं, स्ट्रेस डायग्राम में मैंने डॉटेड दिखा है, पकड़ना ही नहीं है भाई। क्यों करेंगे, यहाँ पे भी मैंने क्या दिखाया, कंक्रीट, ये कंक्रीट कंप्रेशन लेगा सिर्फ और सिर्फ, टेंशन लेगा क्या, नहीं, टेंशन कौन लेगा, दिस रेनफोर्समेंट ले लेंगे, ये रेनफोर्समेंट जो है यही ले लेंगे, टेंशन, टेंशन क्या लेंगे, ओनली रेनफोर्समेंट टेंशन ले लेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट थर्ड assumption, the bond between concrete and steel is perfect up to failure। बॉन्ड बिटवीन कंक्रीट एंड स्टील परफेक्ट अप टू फेल्यूर, फेल्यूर तक परफेक्ट रहेगा, ये assumption है। ओके, फोर्थ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व for concrete and steel or steel is linear up to proportionality limit। अब आप बोलोगे भाई अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपने पहले बोला कि स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेस स्ट्रेन लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अप टू फेल्यूर, यहाँ पे कैसे क्या लिखा और यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहे हैं,
तो दोनों चीज देख लो। ये किसने बोला है? यूलर्स बर्नौली ने बोला है। यूलर्स बर्नौली ने बोला है इज स्ट्रेस लीनियर अप टू फेल्यूर, लीनियर अप टू स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर अप टू फेल्यूर और लीनियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अप टू फेल्यूर। ओके, ये बर्नौलीज ने बोला है। बाद में आपका आईएस कोड क्या बोल रहा है? आपका आईएस कोड ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक रह सकता। अब मुझे एक बात बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक क्या रहता है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक इलास्टिक में रहती है। टोटल बॉडी इट इज इन इलास्टिक, बॉडी इट इज इन इलास्टिक। तो आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड को ही बोल सकते इलास्टिक स्ट्रेस मेथड। यहां से ही हो जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, क्योंकि आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कहां में रहता है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज इक्वल्स टू हुक्स लॉ ऑफ ए। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट हो गया, यानी मैं फिर से आपको एक स्टील का ये बना के देता। आपको इसके लिए सॉम का लेक्चर देखना पड़ेगा। Okay, that is PL, proportionality limit. After the proportionality limit, we go to the B point. तो यहां से यहां तक आपका नॉन इलास्टिक में है, लेकिन नॉन लीनियर। लीनियर यानी स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। अब यहां तक क्या है? आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ। जितना आपका स्ट्रेनिंग बढ़ रहा है उतना ही आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है। यानी यहां तक क्या है? आपका हुक्स लॉ ऑब्वे है। हुक्स लॉ ऑब्वे है। हुक्स लॉ ऑब्वे है। ओके, हुक्स लॉ यहां तक है। एंड ये पॉइंट आपका इलास्टिसिटी पॉइंट है। बी पॉइंट आपका क्या है? इलास्टिक पॉइंट है। यहां तक लीनियर इलास्टिक है, ये नॉन लीनियर इलास्टिक है, ये नॉन लीनियर है। ये क्या है? लीनियर। जितना स्ट्रेस बढ़ रहा उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ रहा, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा उतना ही स्ट्रेंथ बढ़ रहा। ये टोटल इलास्टिक इलास्टिक पॉइंट तक अपन देख रहे हैं, इलास्टिसिटी तक रहे। सो दैट्स व्हाई WSM is equals to linear elastic theory। लीनियर इलास्टिक थ्योरी ये भी बोला जाता है और इलास्टिक थ्योरी भी बोला जाता है। इलास्टिक थ्योरी मेथड और लीनियर इलास्टिक थ्योरी मेथड is nothing but WSM, is nothing but WSM। Okay guys, 1 minute। linear elastic and okay, WSM लीनियर इलास्टिक थ्योरी मेथड, लीनियर इलास्टिक थ्योरी मेथड। ओके, लीनियर इलास्टिक थ्योरी मेथड है। तो अभी WSM लीनियर इलास्टिक थ्योरी मेथड है। तो WSM यानी क्या? वर्किंग स्ट्रेस मेथड, स्ट्रेस मेथड, वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो कौन सा स्ट्रेस? इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस है ना, इलास्टिक स्ट्रेस। अब आप बोलोगे LSM यानी क्या है? फिर LSM में भी तो अपन स्ट्रेस लेते हैं, बट LSM में हम इलास्टिक पॉइंट के बाद वाला भी प्लास्टिक स्ट्रेस भी हम ले रहे हैं। 0.002 स्ट्रेनिंग के बाद 0.0035 स्ट्रेनिंग तक मैं क्या ले रहा? इलास्टिक, ये यानी नॉन इलास्टिक स्ट्रेस ले रहा। और वैसे भी मेरा नॉन इलास्टिक स्ट्रेस ही है वहां पे नॉन लीनियर इलास्टिक स्ट्रेस ही मैं ले रहा हूं। देखो LSM, ये नोट है LSM के लिए।
एलएसएम में जब अपन जा रहे हैं तो एलएसएम में क्या हो रहा है, एलएसएम में आपका स्ट्रेनिंग यहां तक बढ़ रहा, देन आप ऐसे जा रहे हैं, दैट इज एफ सी के। ओके, 0.002, 0.0035, तो ये प्लास्टिक है, एंड दिस इज नॉन लीनियर इलास्टिक। Non-linear elastic up to 0.002, and stress is not directly proportional to the strain and plastic. So ये stress oriented method ही नहीं है। LSM कौन सी मेथड है, स्ट्रेन ओरिएंटेड मेथड। कौन सा अप्रोच है गाइस, आई एम आस्किंग फॉर both the peoples, both the peoples means फाइनल ईयर एंड थर्ड ईयर पीपल्स, दोनों को भी मैं ये पूछ रहा कि एलएसएम ये कौन सा अप्रोच है। जैसे डब्ल्यूएसएम में बोल रहा स्ट्रेस अप्रोच है, वैसे ये स्ट्रेन अप्रोच है, वैसे ही यहाँ पे और एक नाम है, क्या नाम है, एलएसएम इज ए व्हाट डैश 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 अप्रोच, नॉन लीनियर। अरे बाबा, नॉन लिनियर तो मी इथेच लिहिलेला आहे, नॉन लिनियर प्लस प्लास्टिक। अल्टिमेट लोड मेथड, अल्टिमेट लोड मेथड वेगळीच राहिली, ते तुम्ही शिकलेच नाहीये। ओके, अल्टीमेट लोड मेथड में सिर्फ और सिर्फ क्या है कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर, वो ने जो फैक्टर अपना 3 था, 1.78 था, उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सिर्फ और सिर्फ दिया, यानी वर्किंग स्ट्रेस को ही रिड्यूस कर दिया। हेवी सेक्शंस बन रहे थे तो रिड्यूस कर दिया, लेकिन अल्टीमेट मेथड भी फेल हो गई जल्द से जल्द। तो फिर क्या कर दिया आपने, अल्टीमेट मेथड फेल हो जाने के बाद फिर हमने एलएसएम निकाला, सेमी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच से। सेमी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच वो क्या में है, लीनियर स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन ओरिएंटेड। एलएसएम इट इज स्ट्रेन ओरिएंटेड, स्ट्रेन ओरिएंटेड अप्रोच। WSM it is stress oriented approach. Stress oriented approach. WSM it is stress oriented approach, LSM it is strain oriented approach, semi probabilistic। सेमी प्रोबेबिलिस्टिक, अब ये सेमी प्रोबेबिलिस्टिक कहां पे लिखी है गाइस, लिख के दिया है मैंने आपको, एलएसएम में मैंने आपको लिख के दिया है, जब हम assumptions करते तब लिख के दिया है। ओके, सेमी प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, दिस टू आपको याद रहने को होना। LSM strain oriented approach, semi probabilistic approach, WSM it is stress oriented approach, linear strength theory method, linear elastic strength, linear elastic stress, linear elastic theory method, linear elastic stress, stress यहाँ पे linear elastic, यहाँ पे stress ऐड कर दो, elastic stress theory method, elastic stress, क्योंकि स्ट्रेस ओरिएंटेड जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहे हैं, स्ट्रेन ओरिएंटेड जा रहे हैं। स्ट्रेन आपका लीनियर है, स्ट्रेस लीनियर नहीं है, स्ट्रेस नॉन लीनियर है प्लस प्लास्टिक है, नॉन लीनियर है प्लस प्लास्टिक है, बोथ आर द डिफरेंट, बोथ द मेथड आर डिफरेंट। ओके,
क्योंकि हम WSM में सर्विस वगैरह नहीं देखते थे। WSM में हमने क्या देखा, WSM में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा, सर्विस वगैरह नहीं देखा। WSM में सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा, कोलैप्स के लिए देखा। LSM में मैं सर्विस भी देख रहा और मैं गिरेगा भी देख रहा। अब आप बोलोगे सर सर्विस यानी क्या? सर्विस यानी कि क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे, वो स्टेबल रहेगा, जैसी है वैसे ही स्ट्रक्चर रहेगा और उसकी एक एज लाइफ रहेगी अच्छी। और दूसरी बात की सर्विस यानी कि कम दाम में ज्यादा प्रोवाइड करना। सेक्शंस भी यहाँ पे LSM में कम रहेंगे, सर्विस में डेप्थ वगैरह उसकी कम आएगी। लेकिन एज कंपेयर टू WSM इट्स नियर अबाउटली रिड्यूस, बट ये आपका डिफ्लेक्शन के लिए वगैरह क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। क्रैक्स वगैरह भी अपन इसमें देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, LSM में देख रहे हैं। WSM में देख रहे हैं क्या? WSM में सिर्फ और सिर्फ हम देख रहे हैं कि बेंडिंग के लिए गिरने को नहीं होना भाई, बेंडिंग की वजह से गिरने को नहीं होना, शेयर की वजह से गिरने को नहीं होना, यही देख रहे हैं। शेयर की वजह से गिरने को नहीं होना, बेंडिंग की वजह से गिरने को नहीं होना, ये क्या में देख रहे हैं, ये हम WSM में देख रहे हैं। LSM में हम क्या देख रहे हैं? LSM में हम ये देख रहे हैं कि गिरने को भी नहीं होना और क्रैक्स भी नहीं आने को, गिरने को भी नहीं होना और क्रैक्स भी नहीं आने को। ये आप आपके लैंग्वेज में अगर लिखना है तो आप लिख लो, ओके, आजू बाजू में, क्योंकि इस ये कंसेप्ट थोड़ा भारी रहता है आपको। आप बोलते जब आप दोनों मेथड सीखते तब आप बोलते कि सर ये क्यों और ये क्यों। तो इसका यही मतलब है कि जब हम LSM में जाएंगे तो LSM में आपको दोनों मिलेगा, सर्विस सर्विस भी मिलेगा एंड कोलैप्स भी मिलेगा। सर्विसिलिटी के लिए अपन निकाल रहे हैं, उसमें डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, फायर रेजिस्टेंस, ये वाले चेक्स अपन करेंगे सर्विस के लिए। एंड कोलैप्स के लिए अपन बेंडिंग, शेयर, ये वाले चेक करेंगे, बेंडिंग, शेयर, ये वाले चेक करेंगे। ओके, अभी हम डिफ्लेक्शन चेक बीम में कर चुके हैं, स्लैब में कर चुके हैं। ओके, डिफ्लेक्शन, डेवलपमेंट लेंथ चेक कर चुके हैं। तो ये सारे चेक्स काय के लिए है गाइस? सर्विसिलिटी के लिए। बेंडिंग चेक, शेयर चेक, कोलैप्स के लिए। बेंडिंग चेक, शेयर चेक काय के लिए? कोलैप्स के लिए। क्योंकि अपन वहां पे VU लेते हैं, VU लेते हैं। ओके, VU लेके हम सॉल्व करते हैं, समझे क्या? VU लेके हम सॉल्व करते हैं। ओके, ठीक है। क्रैक्स के लिए सर्विस वाले जो लोड है वो सर्विस वाले लोड लेंगे, सर्विस वाले लोड। डिफ्लेक्शन के लिए सर्विस वाला लोड लेंगे, सर्विसिलिटी के लिए लेंगे। तो सर्विसिलिटी और कोलैप्स, ये दो चीज कहां पे आएंगे? ये दो चीज सिर्फ और सिर्फ LSM में है, ना अल्टीमेट में है ना वर्किंग में है। अल्टीमेट और वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ हमने कोलैप्स ही देखी, यानी बेंडिंग और शेयर ही देखा। बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन, बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन, बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन। ओके, बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन, इट्स कोलैप्स। तो बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन ही मैंने कहां पे देखा? बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन, कंप्रेशन। बेंडिंग, शेयर, बेंडिंग, शेयर, बेंडिंग, शेयर, टॉर्शन एंड एक्सियल। एक्सियल लोड भी देखा, एक्सियल लोड में टेंशन और कंप्रेशन दोनों आएगा। ओके, एक्सियल। तो ये सब कुछ हमने कहां पे देखा? ये हमने कोलैप्स में देखा। तो ये कोलैप्स में यानी काय में आएगा? वर्किंग स्ट्रेस में आएगा। और लिमिट स्ट्रेस में सर्विस और कोलैप्स दोनों आएंगे। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट ये मैंने फर्क बता दिया, इस पर थोड़ा ज्यादा टाइम ले लिया मैंने, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि मुझे पता है आपको डाउट्स रहेंगे, इसमें इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं जाने को ना, इसलिए मैंने इतना टाइम लिया उसमें। Now here is stress is directly proportional to the strength. Hooke's law is obvious. So what is EC now? What is EC now? EC, short term modulus of elasticity. (5,000 under root of FC की
पेज नंबर 16 पे देखिए। ओके, पेज नंबर 16 पे देखिए। ईसी फिफ्थ, मॉड्यूलर रेशियो, that is m is equals to es by ec, es by ec। अब आप बोलेंगे सर es by ec थोड़ा मैं अच्छे से लगता है इसमें, es by ec, स्ट्रॉन्गर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रॉन्ग divided by weak modulus of elasticity, strong divided by weak, sorry that is weak का spelling, weak modulus of elasticity, strong modulus of elasticity यानी weak modulus of elasticity। strong किसकी है? स्टील की है। ओके, स्टील की modulus of elasticity 2 into 10 to the power 5 directly, 2 into 10 to the power 5 divided by 5000 under root fc के, ये है। लेकिन ये काय के लिए है? LSM, WSM में अपन यूज करेंगे क्या? नो यूज इन WSM, क्योंकि हम स्ट्रेस ओरिएंटेड जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए आपको ये WSM में यूज नहीं करना। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे यूज करोगे आप? यूज्ड इन LSM ओनली। ओके, WSM में आपको यूज क्या करना है? m इज इक्वल टू, उसका ही फॉर्मूला है पेज नंबर 80 पे, पेज नंबर 80 पे ही फॉर्मूला देखिए है। क्या फॉर्मूला देखे है? क्या फॉर्मूला देखे है? 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। What is sigma CBC? Stress in concrete in bending compression. Stress in concrete in bending compression. Okay, so that is m is equals to 280 upon 3 sigma CBC. 280 upon 3 sigma CBC. Okay, so ये फॉर्मूला पेज नंबर 80 पे देखिए, देख लेते हैं कहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख के दे रहा मैं, या फिर आपको इतना ही लिख के दिया था मैंने फाइनल पेपर से? लिख के दिया है सर आपने, दिया है ना? ये फिगर्स नहीं बनाए थे ये तो 4th पॉइंट के बाद में। अच्छा, तो ये गेट व्यू से जा रहे हैं ना हम, वहां पे अपन यूनिवर्सिटी व्यू से रहे सिर्फ और सिर्फ, बहुत कुछ ज्यादा रहेगा इसमें थोड़ा बहुत। ठीक है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलर रेशियो 1 मिनट गया आवाज, 1 मिनट बस।
सर तुमचा आवाज मैं आपको अभी तक, हाँ मैंने म्यूट रखा था मेरे आवाज को सो मैं आपको अभी तक ये दिखा रहा था assumptions for design. assumption what assumptions कहाँ पे देखिए आपको assumptions आपको देखिए पेज नंबर 80 पे एनेक्स बी पे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे आपको क्या देखे, ऑल क्रॉस सेक्शंस प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन आफ्टर बेंडिंग। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है कि आप स्ट्रेस ले रहे और वही आप फेल्योर स्ट्रेस पकड़ रहे, इसीलिए। ओके, और ये आपका इसमें भी है, लिमिट स्टेट में भी सेम है कि प्लेन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग। ओके, एनी क्रॉस सेक्शन प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। ओके, सब टेंसाइल स्ट्रेस कौन लेगा? रेनफोर्समेंट लेगा, नॉन अ कॉन्क्रीट। कब तक नहीं लेगा? जब तक एक्सपेक्ट अदरवाइज स्पेशली परमिटेड, कुछ स्पेशली परमिटेड अगर दिया नहीं है तब तक। ये कब देंगे स्पेशली परमिटेड? हम स्पेशली परमिटेड हम देंगे, ये वाली जो लाइन है, ये वाली कब काम में आएंगी आपकी? ये वाली लाइन आपकी काम में आएंगी प्रिस्ट्रेस के लिए। ओके, क्योंकि प्रिस्ट्रेस भी इट इज द एक्सपांशन एंड एक्सपांड किया है प्रिस्ट्रेस को ही, यानी वर्किंग स्ट्रेस को ही प्रिस्ट्रेस मान। ओके, नेक्स्ट स्टडी इज द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप of steel and concrete under working load is straight line, एक स्ट्रेट लाइन में है। ओके ओके, अब सिग्मा सीबीसी कहाँ से लेना है ये यहाँ पे बताया, ईसीबी कहाँ से लेना है ये भी बताया, पेज नंबर 16 पे है। ओके ओके गाइस, आओ देखते हैं फिर। अभी ये यहाँ पे जो है कितना इंक्रीज होता है, नोट जो लिख के दिया था मैंने, वो नोट यहाँ पे लिख के है, देखो पहले नोट लिख के दिया था assumption में, सबसे पहले नोट, where the stress due to wind or earthquake temperature and shrinkage effect are combined with those due to dead lie or impact load stresses, the stresses specified in table 21, 22 and 23. So that 21 it is sigma CBC, sigma ST, sigma C concrete के stress, sigma steel and shear stress would be exceed हो जाएंगे 33%। आपको exceed करना पड़ेगा। ओके, 33.33% आपको एक्सीड करना पड़ेगा, 33.33% एक्सीड करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा आपको ये? विंड या फिर सिस्मिक फोर्स नीड नॉट बी कंसिडरेड एज एक्टिंग साइमल्टेनियसली। कोई भी एक आपको पकड़ना पड़ेगा, विंड या फिर सिस्मिक पकड़ना पड़ेगा। ये अपन ने एलएसएम में देखा था। ओके, यानी ये टेबल नंबर 21 के स्ट्रेसेस, अगर आपको क्या क्या आ जाए, अगर आपको stresses due to wind load, earthquake load and temperature shrinkage effect are combined with those due to dead load, lie load and dead load, lie load, imposed load. Lie load is nothing but a imposed load. Okay, so ये अगर आ जाए आपको, क्या क्या आ जाए आपको, विंड और अर्थक्वेक, इन दोनों में से कोई भी एक, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट, इतने सारे इफेक्ट अगर आ गए तो आपको क्या इंक्रीज करना है? आपको स्ट्रेस इंक्रीज करना है, ये वाला स्ट्रेस इंक्रीज करना है। आप बोलोगे सर ये तो परमिसिबल स्ट्रेस है, ये क्यों इंक्रीज होगा? तो उन्होंने यही बोला है कि परमिसिबल स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो जाएगा, परमिसिबल स्ट्रेस आपका इंक्रीज हो जाएगा, मे बी एक्सीडेड अप टू द लिमिट ऑफ 33%। नॉट बोला है क्या? आप कुछ नॉट वगैरह बोला है क्या? नहीं, नॉट बोला है क्या? नहीं, इन्होंने क्या बोला है? द स्ट्रेसेस स्पेसिफाइड टेबल 21, 22, 23 to be exceeded up to a limit of 33.33%, 33.33%, ये बोला है। ओके, तो दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके, ये क्या के लिए? स्ट्रेसेस इन स्टील के लिए 23 टेबल
शियर स्ट्रेस के लिए, परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कंक्रीट के लिए। तो ये तीनों वैल्यूज आपके बढ़ेगी। ओके ओके गाइस, देन अगेन आ जाओ बोर्ड पे। Young's modulus of concrete changes with age of concrete due to creep effect, creep by considering partial effect of creep with empirical formula for modular ratio, for modular ratio. M is equals, अपने ऊपर ही लिखा है। ओके ओके गाइस, सो ये पूरा assumptions हो गया। ये क्या हो गया? टोटली assumptions is over, assumptions is over। okay, now we turn to neutral axis। न्यूट्रल एक्सिस पे अभी हम टर्न होने वाला है। ओके, ये टोटल assumptions हो गया। ये किस तरह assumptions रहेंगे। अब यहाँ पे m क्यू किया, आपका सिग्मा सीबीसी कितना है? 5 वगैरह। सिग्मा सीबीसी 5 कहाँ पे है? M15 के लिए। ओके, M15 इट इज सिग्मा सीबीसी इट इज इक्वल्स टू 5। सिग्मा एसटी अगर आपने माइल स्टील भी लिया तो भी आपका कितना आएगा? 230। सो वी वांट टू, अगर आपको लीनियर निकालना है तो यहाँ पे भी 5 आने को ना गई, 5 ओके, नियर अबाउट टू 5, यानी अगर लेंथ सेम है तो दोनों की भी। ओके, सो इसीलिए मॉडुलर रेशियो डिवाइड किया गया कि दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस स्ट्रेस एट सेम लेवल एंड न्यूट्रल एक्सिस अबोव द y इट्स सेम एंड बिलो द y is ओके, तो ये सेम आने को ना, इसीलिए ये सिग्मा एस टी डिवाइड बाय m यहाँ पे हम करते हैं। मैंने ये नहीं बताया था अभी तक, इसलिए मैं ये अभी बता रहा हूँ। सिग्मा एस टी डिवाइड बाय m क्यों लेते? क्योंकि स्ट्रेस सिमिलर रहने को होना, स्ट्रेस सिमिलर रहने को ना। हाँ, न्यूट्रल एक्सिस अगर आपका ऊपर नीचे होगा तो थोड़ा बहुत कम ज्यादा होगा, लेकिन अगर न्यूट्रल एक्सिस आपका बिल्कुल सेंटर में है, हाफ में है, दैट इज d/2 एंड दैट इज d/2, स्मॉल d/2 एंड स्मॉल d/2, तो दिस स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस स्ट्रेस। ये कब आएगा? जब आप मॉडुलर रेशियो इसको डिवाइड करोगे तभी आएगा। ओके ओके गाइस, the next is neutral axis। can I erase this all the thing? Hello, can I erase this all the things?
तो हो गया आपका? हो गया क्या गाइस? हो सर. हाँ सर. ओ काय म्हणते अक्षय, आता उठला का? सर 9:30ला क्लास नाही घेणार आहे का तुम्ही? 9:30ला कसला क्लास राहील आपला? आरसीसी आता झाला तर आपण शिफ्टच केला ना टायमिंग. तो 6:30ला राहणार. दररोज 6:30 जोपर्यंत गेट बॅच कंबाईन आहे तोपर्यंत. हा महिना पकडून घ्या आता. ठीक आहे. 9:30ला का बरं घ्यायचं मग जर 6:30ला तुमचा? आणि आता कव्हरेज प्रॉब्लेम येत आहे का तुम्हाला? ब्लर वगैरे येत आहे का? नाही. बिलकुल प्रॉब्लेम नाही सकाळी येत आहे. व्यवस्थित चालते नेट. हा, तर मग असू द्या ना, हाच टाइम तसाही फ्रीज आहे. न्यूट्रल ऍक्सेस. उठायला प्रॉब्लेम होतो का? हो, कधी कधी. हा, कधी कधी. कधी कधी ना. उठून जायचं, परत झोपून जायचं 8 वाजता. ठीक आहे, म्हणजे उठून पाणी घ्यायचं, तोंडावर पाणी घेऊन बसून जायचं लिहित. आता तर तेही बढिया आहे, गादीवर आपण करू शकतो अभ्यास, काही टेन्शन नाहीये, म्हणजे काही प्रॉब्लेम नाहीये. या बा, तयार करा, या ट्युशन्सला या. हा, कॅमेरा ऑफ ठेवायचा फक्त बस. नाहीतर दुसरे जण अवतार पाहून आपला म्हणाल काय करतो, जे भिवून जाईल. होते म्हणत जाते. काय आवाज नाही येत आहे? आवाज ऍक्च्युली खूप स्लो आहे ना. बेडवर बसलं की तसे झोप येऊनच जाते. अच्छा, झोप येतेस का? 1 मिनिट, कॅमेरा इज ऑफ नाउ, 1 मिनिट. समथिंग इज एरर, reinstall the battery. 1 मिनिट गाइस. One minute. ओके, क्लियर है ना? ब्लर है थोड़ा बहुत. ब्लर है सर. ओके. नाउ अभी थोड़ा सा आहे सर इधर. बरं, थोडस क्लिअर होऊन जाईल ना. 1 मिनिट. ऍक्च्युली 360p वर चालू आहे मगापासून. आता आता आला सर. ओके. सो न्यूट्रल ऍक्सेस के लिए देखते हैं गाइस हम.
What is neutral axis? सेम डायग्राम फिर से बनानी पड़ेगी. Compression taken by concrete only and singly reinforced. Here is B. Here is D. Okay, B and D. That is running. This is X. Now we consider only X, neutral axis. XU नहीं, XU कहाँ पे कंसिडर करेंगे हम? LSM में करेंगे. That is trend diagram. Okay, trend diagram. There is stress diagram. स्ट्रेस डायग्राम भी क्या है, मेरी लीनियर ही है. लीनियर अप टू फेल्यूर. Okay, so here is sigma CBC, stress in concrete bending compression, sigma stress in steel in tension divided by M, modular ratio. Now we want this critical section. Critical neutral axis. Critical neutral axis is nothing but SXC or maximum neutral axis. सबसे पहला पॉइंट न्यूट्रल एक्सिस. इसको क्या बोल सकते हैं? बैलेंस और लिमिटिंग. Neutral axis, balance or limiting neutral axis from similar triangle of stress distribution. Similar triangle of stress distribution. Okay. XC के लिए अगर हम देख रहे तो क्या है? सिग्मा CBC. XC के लिए देख रहे तो हम क्या है? सिग्मा CBC. Similar triangle from stress distribution. Okay, stress distribution. मैं फिर से स्ट्रेस डायग्राम निकाल ले रहा. XC, sigma CBC. This is D minus XC. XC it is critical. XC it is what? यहाँ पे लिख लो आप XC. Critical, maximum, balance, limiting, इतने सारे नाम है इसको. Okay, so similar triangle method के लिए अगर बनाकर देखे तो क्या है, क्या दिख रहा है आपको? सिग्मा XC divided by sigma CBC. D minus XC divided by sigma ST by M. Sigma ST by M. Okay, sigma ST by M. So
that is DET is nothing but what? Effective depth. Up to the center of the reinforcement. So अब आपको निकालना क्या है? XC निकालना है। तो अभी ये XC आपका निकलेगा इन टर्म्स ऑफ, इसमें निकालना है आपको, यानी इन टर्म्स ऑफ XC, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा CBC, सिग्मा ST और DK इसमें आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? हाउ गाइस, हाउ? XC 10, इसको मैं इधर लेके जा सकता, इसको इधर लेके आ सकता, सिग्मा ST बाय एम। ओके, ऐसे कर सकता हूं। XC के लिए सिग्मा CBC, D माइनस XC के लिए सिग्मा ST बाय एम। वैसे भी मैं लिख सकता है इसको इंटरचेंज करके। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? उल्टा कर सकते हैं। उल्टा क्यों करना है मुझे? D माइनस XC डिवाइड बाय XC रेडिकल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा ST बाय M डिवाइड बाय सिग्मा CBC D बाय XC माइनस XC बाय XC, दैट इज 1। यानी D बाय XC बचा सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर सिग्मा ST बाय M अपॉन सिग्मा CBC। सो D माइनस XC माइनस 1, तो ये -1 को मैं इधर ले लेता, सिग्मा ST बाय M डिवाइड बाय, या फिर आपको उधर लेके जाने के लिए दिक्कत होगी बाद में, सो फर्स्टली हम उल्टा कर लेंगे, बाद में लेके जाएंगे, ठीक है? पहले लेके चले जाते हैं। +1 में हो जाएगा। सो +1 में हो जाने के बाद अगेन उल्टा कर लो। उल्टा करेंगे तो इधर कोई फर्क नहीं रहेगा क्या? नहीं, इधर और इधर फर्क गिरेगा। XC बाय D सिग्मा CBC डिवाइड बाय सिग्मा ST बाय M, सिग्मा ST बाय M +1। अब इसको इनटू कर लो, पहले इसको सॉल्व कर लेते। सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST बाय M डिवाइड बाय सिग्मा ST बाय M into D, it is equals to XC। अब आप बोलोगे ये M सिग्मा ST, तो M जो है, तो M अभी क्या कर लेंगे अपन? M जो है वो M से इनटू कर देते, M सिग्मा CBC अपॉन सिग्मा ST डिवाइड बाय 1 मिनट, K का फॉर्मूला कुछ गलत हुआ है क्या? M सिग्मा CBC तो बराबर निकल जाता, CBC प्लस सिग्मा ST, ये नीचे निकलने को ना था एक्चुअली। वन मिनट, सिग्मा ST बाय M, ये तो बराबर है। XC गेट कैंसिल, 1 बचा, 1 इधर ला लिया। सर वो उल्टा कैसे किया आपने? उल्टा नहीं करता येईल डायरेक्ट, है ना? बरोबर आहे। एक मिनिट, इथून चुकलाय।
इथून सुटला डी माइनस एक्सी -1 इज इक्वल टू, सो -1 को अपन पहले ही +1 लेके चले जाते हैं, +1 लेके चले जाते हैं, सिग्मा एस टी एम डिवाइड बाय एम डिवाइड बाय सिग्मा सी बी सी +1 लेके चले जाएंगे। पहले डायरेक्टली उल्टा नहीं होगा, बाद में उल्टा करना पड़ेगा अपने को। ओके, सो इसलिए गलत हुआ था, उल्टा डायरेक्ट नहीं हो सकता, डी बाय एक्सी। ओके, नेक्स्ट सिग्मा सीबीसी, सिग्मा एस टी बाय एम इंटू सिग्मा सीबीसी हो जाएगा, सिग्मा सीबीसी डिवाइड बाय अभी सिग्मा सीबीसी। ओके, सो डी डिवाइड बाय एक्सी। अभी उल्टा कर सकते गाइस, अभी उल्टा भी कर सकते। तो अभी मैं क्या करूंगा, m सीधा सीधा इंटू कर दूंगा। अगर मुझे m डिवाइड से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, m इंटू करना पड़ेगा। तो मैं पहले m इंटू कर देता, सिग्मा एस टी यानी ऊपर नीचे m इंटू करना पड़ेगा, प्लस सिग्मा सी बी सी इंटू एम डिवाइड बाय सिग्मा सी बी सी इंटू एम। ऊपर नीचे डिवाइड कर यानी इंटू करूंगा तभी ये मेरा m डिवाइड में का खत्म हो जाएगा। ओके, डी बाय एक्सी, डी बाय एक्सी। अब मैं उल्टा कर सकता, मैं डायरेक्टली उसको उल्टा नहीं कर सकता था, एक्चुअली वो मैंने गलत किया था। इसको मैं डायरेक्टली उल्टा नहीं कर सकता जब तक मैं इंटू नहीं करूंगा तब तक। ओके, नेक्स्ट डी डिवाइड बाय यानी एक्सी डिवाइड बाय डी, तो ये क्या हो जाएगा, m पहले लिख लेता मैं, m सिग्मा सीबीसी अपॉन सिग्मा एस टी प्लस m सिग्मा सीबीसी। This is your equation for xc by d. xc is equals to m sigma cbc upon m sigma cbc plus sigma st। इस तरह मैं लिख सकता, that is nothing but a k लीवर आर्म कांस्टेंट into d। So k is equals to लीवर arm constant, लीवर आर्म कांस्टेंट, that k। So k is equals to ये हो जाएगा आपका m सिग्मा cbc अपॉन m सिग्मा cbc प्लस सिग्मा st, दैट इज लीवर आर्म कांस्टेंट। तो xc इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर, xc इज इक्वल्स टू k इंटू डी, k इंटू डी। पहला कांस्टेंट आपका डिराइव हो गया। क्या आपको समझा? If any doubt, please ask me. If you have any doubt, please ask me. From linear stress diagram से लिया है मैंने, स्ट्रेन डायग्राम नहीं लिया है। जब भी हम LSM करेंगे तो हम स्ट्रेन डायग्राम के लिए जाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेन ओरिएंटेड मेथड है, और ये स्ट्रेस डायग्राम के लिए अपन कर रहे हैं तो हम स्ट्रेस डायग्राम से जाएंगे, दैट इज स्ट्रेस ओरिएंटेड मेथड। ओके, कोई डाउट नहीं है आपको? नाइस, अच्छा है। क्या आपको डाउट नहीं है? आपको डाउट नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। नाउ फॉर अभी इसी के लिए अगर मैं देख रहा हूं, इसके लिए मैं देखूंगा तो मुझे ये मिटाना पड़ेगा इधर का कि न्यूट्रल एक्सिस एक्सी इज इक्वल्स टू k इंटू डी। यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, दैट इज स्ट्रेस डायग्राम। k is equals to guys, k is equals to m sigma cbc
अपॉन m सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। तो अभी इसको फिर से अपन ये करते, m इट इज इक्वल टू 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC, that is my m, into sigma CBC into sigma CBC divided by 280 upon 3 into sigma CBC into sigma CBC plus sigma ST. That sigma CBC, sigma CBC, sigma CBC, sigma CBC get cancelled. So it is 93.33 divided by 93.33 plus sigma ST. That's why K is only depends upon grade of steel. लीवर आर्म कांस्टेंट, यहाँ पे मैं नोट लिख सकता, नोट लीवर आर्म कांस्टेंट क्या पे डिपेंड है, सिग्मा एसटी पे डिपेंड है, इज ओनली डिपेंड्स अपॉन अपॉन ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। और कौन सा लीवर आर्म कांस्टेंट फॉर, अगेन मैं ये भी लिख सकता एक्सयू, एक्सयू नहीं सॉरी एक्सी, यानी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस का लीवर आर्म, यानी मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस इट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस ओनली डिपेंड्स अपॉन द ग्रेड ऑफ स्टील, ये भी आप लिख सकते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस इज only depend upon the grade of steel. Maximum neutral axis is only depends upon the grade of steel, not a grade of concrete. ये आप याद रखना। But actual neutral axis is depend upon the grade of steel and grade of concrete both. In the both method, in the LSM and in the WSM, दोनों मेथड में सेम रहेगा। Okay. Now we want to calculate कि K हम हमारे क्या रहने वाले, K for 415 क्या रहने वाला है, K for 250 क्या रहने वाला है। तो K for FE 250, FE 250 के लिए सिग्मा ST क्या है 230, सॉरी 140 MPa। सिग्मा ST इज इक्वल टू FE 250 के लिए सिग्मा ST आपका क्या है 140 फ्रॉम टेबल नंबर 22 पेज नंबर 82। सो K की वैल्यू क्या निकल जाती है फिर 93.33 डिवाइड बाय 93.33 प्लस 240, इट्स इक्वल्स टू 0.4, इट्स इक्वल्स टू 0.4। कैन आई erase this? Can I erase this? थर्ड ईयर पीपल्स, ये वीडियो आपको फिर से एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ये पार्ट ऐसी है कि आपको अगर नहीं समझा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा होगा, तो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। सर तुम्ही सिग्मा एसटी ची गलती केली का? काय 140 240 240 नाही, सॉरी 140 आहे 140 0.4च येतो ना 0.399। yes exactly it is 0.4 K for FE 415। तो उसके लिए सिग्मा ST इज इक्वल टू 230 MPa।
अब K फॉर Fe415 सिग्मा स्टेट इक्वल्स टू 230 MPa, तो क्या रहेगा K Fe415 के लिए 93.33 अपॉन 93.33 प्लस सिग्मा ST 230 0.2888 समथिंग कुछ तो भी आएगा। एंड नेक्स्ट इज K फॉर Fe500 sigma ST is equals to 0.55 FY 0.55 500 that is 275 MPa. So K Fe500 is equals to 93.33 upon 93.33 plus 275. How much? ये मुझे याद 0.253. 0.253. Okay, 0.253 और we can take 0.25. ओके, सो ये आपको याद नहीं भी रहा तो भी चलता, क्योंकि आप इस तरह निकाल सकते हैं। ओके ओके गाइस, तो इसके बाद का न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू एक्सी इंटू डी, और डी आपने तीनों ग्रेड के लिए अभी निकाल लिया, यानी एक्सी आपने निकाल लिया तीनों ग्रेड के लिए, तो ये आपका न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हो गया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अपन कल देखेंगे, क्योंकि अगेन हाफ आवर का क्लास जाएगा, सो हाफ आवर का क्लास जाने से अच्छा अपन कल देख लेते हैं। कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो आपको वंस फिर से देखना पड़ेगा, प्लीज आप फिर से एक बार इसको देखना, थर्ड ईयर पीपल्स स्पेशली। ओके ओके गाइस, कल देखते हैं। सर ते सर्वेची बुक